में कष्ट होने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप नहीं छोड़ा। एक छोटी सी उम्र पाकर, छोटी सी उम्र में रहने के बाद भी भक्ति का पथ निश्चित रखा है। आज उसी बालक काव्य की स्मृति में बहेड़िया परिवार इस पावन कथा को करा रहा है। और इतना ही नहीं, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट किया गया है कि जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, जो अधोगति में चले जाता है, गर्भ से बाहर निकलने के बाद जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, उसकी गति, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष एक शिव महापुराण की कथा कर देती है। कहते हैं जिसको तर्पण भी ना मिले, जिसको तिलांजलि भी ना मिले, जिसको जल भी ना मिले, जिसको ब्रह्म भोज भी ना मिले, कितना भी भटक रहा हो, उसकी मुक्ति का एक साधन हो जाता है। वो है भगवान शिव की अपार आनंद देने वाली शिव महापुराण की कथा। जो सुख भक्ति भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का कीर्तन, भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप, ये कहीं ना कहीं हमको फल जरूर देता है। तीन पंडाल में आप लोग खचाखच भरे हुए बैठे हो और हमने देखा कि बड़ोदरा में ये कथा स्थल का जो ग्राउंड है वो एकदम थोड़ा बाहर की ओर है। 20-25 मिनट हमको भी यहाँ तक पहुँचने में लगा है, तो आपको भी कम से कम 20-25 मिनट तो यहाँ तक पहुँचने में लगा ही होगा, ये निश्चित है। पर बड़ोदरा में पहली बार आना हुआ और पहली बार आने के बाद पहले दिन की ही कथा में एक बात कहना चाहूँगा कि बड़ोदरा की सभ्यता और संस्कृति और संस्कार बहुत अच्छे हैं। आपसे तो नहीं मिला भैया, पर यहाँ की जो रोड बनी हुई है, उन रोडों के जो नाम लिखे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि कितना संस्कार झलकता है। काशी विश्वनाथ रोड, कुबेरेश्वर रोड, संत रोड, गोकुलनाथ रोड, गोकुलनाथ सोसाइटी, वल्लभ सोसाइटी, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ोदरा में संस्कार तो खूब है, ये निश्चित। अब ये जब रोड का नाम काशी विश्वनाथ रख सकते हैं, सोमनाथ रख सकते हैं, जिस पंडालों में आप बैठे हो उस पंडाल में भी सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग पर नाम रखा है, तो इतना तो विश्वास है कि तुम्हारी औलाद का नाम भी तुमने टिक्कू पिक्कू नहीं रखा होगा, ये तो निश्चित होगा। तुमने भी भगवान के
भजन के मूल में, भगवान स्मरण के मूल में, भक्ति के मूल में नाम रखा हो। और गुजरात में दो कथा हैं। एक कथा तो ये बहेड़िया परिवार की चालू हो गई है। शिव कथा जितने भी लोग श्रवण करने आए हैं, चाहे पंडाल के अंदर बैठे हों चाहे पंडाल के बाहर बैठे हों, एक चित्त लगाकर, मन लगाकर श्रवण करना और उस परमात्मा से विश्वास रखकर, उस परमात्मा से अपने दिल की बातें सामने सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, उनसे भी कहेंगे दिल लगाकर श्रवण करो। मन और हृदय, इन दोनों का जो दरवाजा है ना, वो बड़ा विचित्र है। मन का दरवाजा भगवान की ओर नहीं खुलता, मन का दरवाजा संसार की ओर खुलता, और हृदय का दरवाजा संसार की ओर नहीं खुलता, परमात्मा की ओर खुलता है। इन दोनों में एक अंतर पर, मन को आप भगवान में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप भक्ति में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप सत्संग में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप कीर्तन में ले जाने का प्रयास करेंगे, ये मन भटकेगा। थोड़ी देर तक भजन में चले जाएगा, थोड़ी देर कीर्तन में चले जाएगा, थोड़ी देर मंत्र जाप में चले जाएगा, थोड़ी देर स्मरण में चले जाएगा, उसके बाद ये मन भटक कर फिर संसार में चला जाएगा। पर हृदय, चित्त, वृत्ति एक बार अगर परमात्मा के दरवाजे पर चली गई तो फिर ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति फिर भटकती नहीं है, फिर एकाग्रित हो जाती है परमात्मा के चरणों की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।